सो लैटेंट हीट, व्हेनेवर हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस, अगर मान लो जैसे वाटर है अपने पास, लैटेंट हीट को बेसिकली हिडन हीट बोलते हैं। अगर सपोज हमारे पास वाटर है, दैट वाटर इज इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको हीट दिया, तो ये क्या होगा 20 से 100 हो जाएगा। अब एक बार इफ वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन यू कैन नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फर्दर, इवन इफ यू आर एडिंग एक्स्ट्रा हीट टू दैट सब्सटेंस ना, द वाटर इज ऑलरेडी एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड हीट इज गिवन टू दैट सब्सटेंस, तो उसका टेम्परेचर 100 से आगे नहीं जाने वाला है, बिकॉज उसके बाद वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाटर 100 डिग्री वाटर के बाद 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो आप सपोज करो अपने पास 100 डिग्री स्टीम है और 100 डिग्री वाटर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब 100 डिग्री वाटर था उसमें और एक्स्ट्रा हमने हीट ऐड किया, तब जाके वो क्या बना 100 डिग्री स्टीम, बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थी उसको ब्रेक किया हमने हीट देके। तो केवल मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हुई, उनका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज किया। दैट वाटर इज ऑलरेडी एट 100 डिग्री सेल्सियस and extra heat is added to that water, then it is converted into a steam, और स्टीम अभी भी कितने पे है 100 डिग्री पे, जब तक ये पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता। क्लियर? स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। सो यहाँ पे जब तक सपोज करो 1 लीटर वाटर है, तो पूरा 1 किलोग्राम वाटर है, पूरा 1 किलोग्राम जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। उसके बाद अगर और ज्यादा हम उसमें हीट ऐड करेंगे तो फिर स्टीम का टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन जब तक कन्वर्जन होता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उस टाइम में टेम्परेचर नहीं चेंज होता। सपोज 100 डिग्री वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री स्टीम, एट दैट टाइम टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा जब तक कि पूरा का पूरा कन्वर्जन हो नहीं जाता। सपोज कंप्लीट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम और अभी भी हम हीट ऐड ही कर रहे हैं, तब फिर स्टीम का टेम्परेचर राइज करेगा। तो जरा कंपेयर करो 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर और 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम के बीच में यही हीट छुपा हुआ है जो हमने दिया। 100 डिग्री वाटर को हीट दोगे तब जाके वो 100 डिग्री स्टीम बना है, तो टेम्परेचर में तो चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा हीट तो लिया ना उसने, एक्स्ट्रा हीट तो हमको देना पड़ा। इसका मतलब स्टीम में एक हिडन हीट है जो टेम्परेचर में शो ही नहीं कर रहा है, टेम्परेचर तो 100 ही है अभी भी उसका। तो वो जो हिडन हीट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को केवल चेंज करता है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, ये टेम्परेचर नहीं राइज कराता। क्लियर? सो heat given to a substance to change the state of that substance, not to change the temperature. 100 degree water 100 degree steam बना, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। तो here the heat which is given, अब मतलब मान लो तुमको कोई चीज वाटर 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर, उसमें तुमने चावल डाला और 100 डिग्री के स्टीम में चावल डाला, तो जल्दी किसमें पकेगा? स्टीम में जल्दी पक जाएगा, बिकॉज स्टीम के अंदर हीट ज्यादा है, उसके अंदर एक हिडन हीट भी है, वाटर के अंदर वो हिडन हीट नहीं है। तो Q जो होता है, जो हीट हम देते हैं, ये डिपेंड किस पे करता है? मास पे। डेल्टा टी यहां पे नहीं आएगा बिकॉज टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो Q इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या Q इज इक्वल टू L इंटू M, वेयर L इज लैटेंट हीट कैपेसिटी। लैटेंट हीट कैपेसिटी। तो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को स्टेट को चेंज करना है, तो जो हम हीट देते हैं वही हीट क्या होता है? हिडन हीट या लैटेंट हीट, जो केवल स्टेट बदल देता है, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। 100 डिग्री वाटर इज कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री स्टीम, तो नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये केवल स्टेट को चेंज करेगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। सो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, केवल उसका स्टेट चेंज हो गया। तो Q केवल मास पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी यहाँ पे है ही नहीं। तो Q इज इक्वल टू L इंटू M एंड L इज व्हाट? लैटेंट हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। अभी देखो वाटर में दो पॉइंट पे स्टेट चेंज होता है, एक तो आइस मेल्ट होके लिक्विड बनता है, फिर वो लिक्विड 100 डिग्री पे राइज कर जाता है, फिर उसके बाद लिक्विड जो 100 डिग्री पे राइज कर गया, मतलब समझो कर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वाटर के केस में, मान लो 0 डिग्री आइस है ना, तो उसको हीट दोगे, तो 0 डिग्री आइस पहले हीट देंगे तो क्या बनेगा? जो ग्राफ जाएगा 0 डिग्री आइस किसमें कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री वाटर में। हाँ, इफ हीट इज गिवन टू वाटर, ठीक है, पहला मान लो आइस है हमारा, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट दिया, तो ये क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो हीट विच इज गिवन, दैट हीट इज, ये लैटेंट हीट है, हीट विच इज गिवन टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर। तो ये फिर वाटर, ये 0 डिग्री का वाटर 100 डिग्री के वाटर में जाएगा। उस टाइम पे जो हम हीट देते हैं वो स्पेसिफिक हीट होता है। When you have to increase the temperature of water from 0 to 100, at that time it is specific heat. Again 100 डिग्री वाटर को 100 डिग्री स्टीम बनाना है अगर हमको, ठीक है, तो अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री पे ही, तो ये जो हीट होता है फिर से क्या होता है? लैटेंट हीट। तो पहले हमने आइस को लैटेंट हीट दिया तो वाटर बन गया,
अब वो वाटर को स्पेसिफिक हीट दिया, दैट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. अगेन when extra heat is added to that water at 100 degree celsius, it is converted into steam of 100 degree celsius. तो दो टाइप से आइस से वाटर. हाँ बोलो. हाँ, सो आइस से वाटर बनाने के लिए भी लैटेंट हीट की जरूरत है और वाटर से स्टीम बनाने के लिए भी. जो लैटेंट हीट, अब वाटर के हम याद रखते हैं, लैटेंट हीट ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम आइस को अगर मेल्ट करना है तो कितना हीट चाहिए होता है? 80 कैलोरी. और अगर 1 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करना है, इवेपोरेशन या स्टीम में लिख दो, हम फ्यूजन भी बोलते हैं हम. स्टीम के लिए हमारा होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. मतलब 1 ग्राम पानी को उड़ाना है, 1 ग्राम वाटर को स्टीम बनाना है तो 540 कैलोरी हीट चाहिए होता है. और 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है देन 80 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड. अब वाटर के लिए हम याद रखते हैं बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में क्या था, वाटर का नहीं देता, बाकी अदर सब्सटेंसेस का तो वो दे देता है, लेकिन वाटर का नहीं देता बिकॉज उसको मतलब ये मान के रखता है कि वाटर का हमको याद होगा. तो वाटर के लिए याद रखो, रिमेनिंग सब्सटेंसेस के लिए वो देते हैं. तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम. हेलो, हाँ, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो लैटेंट हीट 80 और स्टीम बनाने के लिए जो लैटेंट हीट चाहिए होता है दैट इज 540. अब देखो क्वेश्चंस कैसे आता है, दोनों मिक्स्ड रहेंगे क्वेश्चन में, लैटेंट हीट भी और स्पेसिफिक हीट भी. सपोज अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, एक आइस है 1 किलोग्राम, देयर इज 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. इससे मुझे ½ किलोग्राम स्टीम बनाना है. इस 1 किलोग्राम आइस को हीट देना है. हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस 1 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू ½ किलोग्राम ऑफ स्टीम. तो पहले क्या करोगे, आइस को पहले पिघलाओ, फिर उसको हीट करके 100 डिग्री पे ले जाओ, फिर उसको उड़ाओ, इवेपोरेट कराओ. लेकिन इवेपोरेट कराते टाइम हमको ध्यान देना है केवल ½ किलोग्राम ही इवेपोरेट कराना, बिकॉज स्टीम हमको कितना बनाना है, केवल ½ किलोग्राम. मेल्ट पूरा 1 किलोग्राम करना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं कि आइस को आधा काट लिया, ½ किलोग्राम स्टीम बनाना था तो ऐसा नहीं कि आइस का आधा टुकड़ा काट लिया बस उसी को गर्म कर दिया, आधा टुकड़ा आइस अलग ही रखा. वैसा नहीं करने वाले हम, पूरे आइस को हीट देंगे. ठीक है, अदरवाइज एक रास्ता, एक जुगाड़ तो भी लगा सकते हैं ना कि आइस के टुकड़े को आधा आधा काट लिया, आधा किलोग्राम आइस हीट किया, पानी बनाया, उसको उड़ा दिया. तो वैसा नहीं करना है, कंप्लीट आइस को हमको हीट देना है. ठीक है, तो टोटल हीट पहला क्या होगा, लैटेंट हीट देके मेल्ट करेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट देके 100 डिग्री पे ले जाएंगे, फिर उसको लैटेंट हीट देके इवेपोरेट करेंगे. तो पहला जो लैटेंट हीट वो कंप्लीट मास के लिए, मतलब 1000 इनटू लैटेंट हीट क्या होता है आइस का 80, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, पहला लैटेंट हीट है. क्लियर. स्पेसिफिक मतलब फिर से वही 1000, स्पेसिफिक हीट कितना 1 और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 to 100 तो कितना हो गया, 100 का चेंज आ गया. mc डेल्टा टी प्लस इवेपोरेट करने के लिए जो लैटेंट हीट देना होगा. अब इवेपोरेशन के टाइम पे अपने को 1000 ग्राम नहीं करना है, केवल आधा ही किलोग्राम, केवल 500 ग्राम इवेपोरेट करना है. और 1 ग्राम के लिए कितना हीट चाहिए होता है, 540. क्लियर. सो दिस व्हाट द टोटल हीट. तो हमारा कितना हो जाएगा 80,000 प्लस इधर क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 540 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरो तो पहले ही आ जाएगा, उसके बाद 0.27, फिर इसको ऐड कर लेना, ये झंझट कर लेना. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. अब देखो जो हम, अब ये हमारा मिक्स, जब लैटेंट हीट का क्वेश्चन रहता है तो उसमें स्पेसिफिक मिक्स ही रहता है. जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया स्पेसिफिक में. अब मान लो मेरे पास आइस का टुकड़ा है, ठीक है, 10 ग्राम आइस है विच इज एडेड इनटू वाटर. हाँ सर, जो आइस है उसका स्पेसिफिक हीट 80 है, लेकिन वो उसका रेटेड हीट उसका 80 है, स्पेसिफिक हीट 80 है. अरे नहीं, आइस है मतलब पानी से ही बना हुआ है ना, तो जब वो मेल्ट कर जाएगा तो वो वाटर ही हो जाएगा. हाँ, आइस मेल्ट हो गया तो आइस नहीं रहा, फिर वो वाटर हो गया, तो जो वाटर का स्पेसिफिक होता है वही लेंगे हम. क्लियर. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो अपने पास 10 ग्राम आइस है. जैसे आइस को डालते हैं नहीं कोल्ड ड्रिंक में या गर्म पानी में आइस डाल दो तो ठंडा हो जाता है पानी. ठीक है, यहां पे मेरे पास वाटर है, मान लो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर विच इज एट 10 डिग्री सेल्सियस.
ये 1 किलोग्राम ऑफ आइस, व्हाट 10 पे मत रखो, इसको थोड़ा गर्म पानी लेते हैं। 40 डिग्री पे है, मुझे पानी पीना है। 40 डिग्री का वाटर है, 1 किलो पानी है। 1 किलो कुछ ज्यादा ही हो गया, इसको ग्राम में ले लेता हूं मैं। 200 ग्राम, 200 ग्राम ऑफ वाटर है एट 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें मैंने 10 ग्राम आइस डाल दिया। सो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब पानी का टेम्परेचर फॉल करके कितना हो जाएगा? तो जैसे ही आइस डालोगे उस पानी में, आइस क्या करेगा? हीट खींचना स्टार्ट करेगा उस पानी से। वो हीट खींच के पहले तो मेल्ट होगा, उसके बाद ये जो मेल्ट होगा, 0 डिग्री आइस मेल्ट होगा तो 0 डिग्री वाटर बनाएगा। लेकिन वो 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर फाइनल टी पे पहुंच चुका है, मतलब फिर पहले वो मेल्ट होगा, फिर टेम्परेचर राइज करेगा। कहां तक आया? टी तक। और वाटर का टेम्परेचर फॉल करके टी पे आ गया, मतलब ये 40 से फॉल करके टी पे आया। और आइस की कहानी क्या हुई? आइस पहले मेल्ट हुआ, फिर जो पानी बना वो राइज किया टी तक। क्लियर? सो हियर आल्सो heat lost by this heated water is equal to heat gained by the ice. Heat gained by ice, ice heat gain कर रहा है, is equal to loss by water। तो आइस हीट गेन कर रहा है, वाटर हीट लॉस कर रहा है। अब जो आइस हीट गेन करेगा वो दो टाइप से हीट खींचेगा, पहला तो मेल्ट होने के लिए, फिर राइज करने के लिए। मेल्ट होने के लिए कितना खींचेगा? 10 ग्राम इंटू लैटेंट हीट कितना है? देखो ml, मास अलग लेता हूं मैं, ml प्लस mc डेल्टा टी, इसका टेम्परेचर 0 से टी पे गया है, इज इक्वल टू इसका मैं कैपिटल M ले रहा हूं, तो mc, और इसका टेम्परेचर फॉल किया कितने से? 40 माइनस टी। क्लियर? हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। आइस ने दो टाइप से हीट गेन किया, पहले वो मेल्ट हुआ, फिर उसका टेम्परेचर राइज किया। और जो वाटर ने हीट लॉस किया, दैट इज सिंपली mc, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 40 से फॉल करके टी पे है। अब आइस का मास कितना है? 10 ग्राम, तो 10 इंटू लैटेंट हीट कितना है उसका? 80 प्लस 10 इंटू 1 इंटू टेम्परेचर टी पे चेंज हुआ, इज इक्वल टू इसका मास कितना है? 200 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 40 माइनस टी। बस इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। इधर से कितना आ जाएगा? 800 प्लस 10t, तो 800 प्लस 10t इज इक्वल टू 200 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा? 8000। 8000 माइनस 200t। अब यही अपने को सॉल्व करना है। 200t को लेफ्ट साइड ले आओ, तो 10t सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 210t इज इक्वल टू 8000 माइनस 800, तो दैट इज 7200। t निकालना है, तो 7t हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 7200 डिवाइड बाई 210, ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर है 720 डिवाइड बाई 21, जो 40 से कम ही आएगा। तो यहां पे भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट यूज किया कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, बट आइस के साथ जो लॉस हीट जो गेन कर रहा है ना, वो दो टाइप से हीट गेन कर रहा है। पहला वो मेल्ट होगा, देन इट्स टेम्परेचर राइजेस टू T डिग्री सेल्सियस। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि आइस, जैसे मान लो हम आइस को पानी में ऐड करते हैं ना, और वाटर के पास सफिशिएंट हीट है ही नहीं कि आइस मेल्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक आइस की बड़ी सी प्लेट है और उसमें तुमने एक ग्लास गर्म पानी डाल दिया, तो क्या पूरी आइस मेल्ट होगी? नहीं मेल्ट होगी। क्लियर? एक बड़ी सी प्लेट है आइस की और उसमें हमने एक ग्लास गर्म पानी डाल दिया, तो उसके में क्या होता है कि जो ग्लास में जो पानी, ग्लास ऑफ वाटर के पास हीट है ना, वो सफिशिएंट है ही नहीं कि पानी को मेल्ट कर सके। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? वहां पे ये बोलते हैं कि वो पानी से कितना ग्राम, पूरी प्लेट आइस की तो मेल्ट नहीं हुई, तो कितना ग्राम मेल्ट हुआ वो कैलकुलेट करके बताओ। द अमाउंट ऑफ आइस विच इज मेल्टेड। थर्ड क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है बड़ा सा, ये हमारा वाटर है, मान लो 20 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैंने आइस की बड़ी सी प्लेट डाली, आइस है 400 ग्राम और इसका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वाटर जो है, पहली बात तो वाटर का टेम्परेचर कम है, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से ज्यादा लेते हैं, थोड़ा गर्म पानी है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर। दैट वाटर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, आइस इज एडेड टू दैट वाटर। सो फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। पहले फाइनल टेम्परेचर पूछ लिया है, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो हम कैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे? पहले देखते हैं
फिर से वही, पहले देखते हैं कि हीट अगर ये आइस मेल्ट होता है तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए, अब यहाँ पे हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आइस देख के मालूम चला बहुत बड़ा साइज है, 400 ग्राम है, और ये वाटर कितना जस्ट 20 ग्राम है, मतलब पानी बहुत कम है, तो हो सकता है ये पानी आइस को मेल्ट ही ना कर पाए। तो हम चेक कर लेंगे, पहले चेक करो कि आइस को हीट कितना चाहिए, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कितना हीट चाहिए होगा, ml, मास कितना है 400 इंटू 80, तो कितना हो जाएगा 32,000 जूल कैलोरी हीट चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए। फॉर मेल्टिंग ऑफ दिस आइस व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, 32,000, केवल मेल्ट करने के लिए, मतलब वो आइस मेल्ट होकर 0 डिग्री का पानी बनाया उसके लिए 32,000 चाहिए। अब देखते हैं पानी के पास, इस वाटर के पास हीट है कितना, अवेलेबल हीट इन वाटर में जरा चेक करो कितना अवेलेबल हीट है। अगर ये पानी बेचारा 40 डिग्री पे है, ये पूरा 0 पे आ जाए, वही कर सकता है, ये खुद आइस तो बनेगा नहीं, ये ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है, अपना 40 डिग्री का टेम्परेचर फॉल करा के 0 पे आ सकता है। तो अगर ये 40 से गिर के 0 पे आता है तो कितना हीट रहेगा इसके पास, मास कितना है 20, स्पेसिफिक हीट 1 है, और टेम्परेचर फॉल किया 0, तो बहुत कम है, कितना है 800 ही है। क्लियर, मतलब आइस को तो बहुत ज्यादा चाहिए, आइस को कितना चाहिए 32,000 कैलोरी हीट चाहिए, जबकि पानी बेचारा अगर 40 से फॉल करके 0 पे भी आ गया तो भी ये कितना हीट दे पाएगा इसको, केवल 800, मतलब बड़े वाले आइस ब्लॉक का केवल छोटा सा टुकड़ा ही मेल्ट कर पाएगा ये, और ये खुद भी गिर के किस पे आ जाएगा 0 पे। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि फाइनल टेम्परेचर 0 ही रहने वाला है। क्लियर, बिकॉज आइस ही पूरा पिघल नहीं पाया, ये पानी बेचारा हेलो, जब पानी और आइस लेते हैं तभी आइस के 0, जब पानी और आइस लेते हैं तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस तभी आना है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस तो भाई पहले से 0 पे है ही ना, हम क्या चेक कर रहे हैं अवेलेबल हीट, हीट कितना अवेलेबल है। अब किसके, जब मैं बोलता रहता हूं तभी तुम, फाइनल टेम्परेचर 0 क्यों आया, क्योंकि वाटर ने अपना पूरा हीट दे दिया इसको, तो वाटर पूरा हीट देने का मतलब वाटर 40 से फॉल कर पे जब वो तब तक हीट देता रहेगा, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ना, तो जब तक इसका टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर आइस से ज्यादा होगा, हीट आइस में जाता ही रहेगा, तो ये लास्ट में आके 0 पे आ जाएगा। अब ये कुछ नहीं कर सकता भाई, वो 40 से फॉल करके 0 पे आ गया, जितना हीट था सब दे दिया आइस को, लेकिन फिर भी आइस मेल्ट नहीं होता, तो ये क्या करे, ये तो बेचारा 0 पे आ गया। क्लियर, हीट जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट फ्लो करता रहेगा, तो ये बेचारा 40 पे था तो हीट आइस को दे रहा है, जब ये गिर के 0 पे जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आइस से हीट खींचता रहेगा, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 0 हो जाएगा हीट जाना बंद हो जाएगा, तो आइस उतने पे रुक जाएगा, उससे ज्यादा मेल्ट नहीं होगा। क्लियर, तो आइस को जो हीट मिला है केवल कितना मिला है 800 कैलोरी, इतना ही हीट अवेलेबल है पानी के पास। तो आप देखते हैं इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया, पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर तो T0 ही होने वाला है, ये भी 0 पे आ गया और आइस पूरा मेल्ट भी नहीं हुआ। अब देखो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, कितना आइस मेल्ट हुआ, तो ये 800 जो हीट उसको मिला, इससे मैंने मान लिया m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ, बस ये m, तो m कितना हो जाएगा 800 बाय L, 800 डिवाइड बाय 80, केवल 10 ग्राम, मतलब कितना आइस मेल्ट होगा, केवल 10 ग्राम। टोटल 400 ग्राम ऑफ आइस था, लेकिन उसमें से केवल 10 ग्राम आइस मेल्ट हुआ, 390 ग्राम आइस अभी भी बचा हुआ है। क्लियर, अब अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि इस कंटेनर में लिक्विड कितना है, मतलब पानी कितना है, तो ये भी है 200, इसमें 10 ग्राम आइस मेल्ट हो गया, और पहले का ये 20 ग्राम वाटर पहले से था, तो 20 ग्राम वाटर भी है और 10 ग्राम आइस भी पानी बन गया, तो टोटल 30 ग्राम वाटर है, जो कंटेनर है ना फाइनल, उसमें 30 ग्राम वाटर होगा और 390 ग्राम आइस होगा, 390 ग्राम आइस रहेगा। क्लियर, तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे हीट सफिशिएंट था ही नहीं, जो पानी था उसके पास सफिशिएंट हीट था ही नहीं जो आइस को मेल्ट कर सके। अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन।
मान लो स्टीम का हम देखते हैं, ये तो हमारा खेल था आइस का। अब अगर स्टीम का खेल देखो कि हम स्टीम को वाटर में ऐड कर रहे हैं, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। लैटेंट हीट में स्पेसिफिक अपने आप इंक्लूडेड हो जाता है और उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप बनते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 20 ग्राम स्टीम है एट 100 डिग्री। स्टीम है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। द 20 ग्राम ऑफ स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये स्टीम को ऐड किया हमने आइस के साथ। आइस, ये है हमारा आइस है 10 ग्राम। मतलब इस 20 ग्राम ऑफ स्टीम को मैंने ऐड कर दिया आइस में, एक ब्लॉक में। तो देखेंगे कितना आइस मेल्ट होगा और उसके बाद जो फाइनल सब मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो पहली बात तो हमको सोचना होगा, देखेंगे कि ये हाँ आइस का तो जीरो ही रहेगा ना, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, सो आइस को हमने इस स्टीम को ऐड किया। यू हैव टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। हाँ नहीं, यहाँ पे फिलहाल मैं 0 पे रखा हूं। ठीक है, हाँ अगर माइनस में देंगे ना तो वो माइनस से 0 पे ले आना होगा, तो माइनस से 0 में ले आने के लिए भी स्पेसिफिक हीट चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैंने 0 पे लिया। तो 100 डिग्री, दैट स्टीम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज एडेड विद आइस। आइस कितने पे? 0 डिग्री। आपने को निकालना है फाइनल टेम्परेचर कितना है। तो पहले चेक करो कि ये स्टीम इस आइस को मेल्ट कर पाएगा क्या। स्टीम हीट लॉस करेगा और आइस हीट गेन करेगा। क्लियर? तो अगर हम हीट अवेलेबल इन स्टीम देखते हैं, स्टीम का हीट देखो अगर, तो कितना होगा? ml 20 इंटू 540, इतना हीट स्टीम के पास है। तो कितना हो गया? 108, मतलब कि 10,800 कैलोरी का हीट है स्टीम के पास अवेलेबल। अगर स्टीम केवल पानी बन जाता है, मतलब 100 डिग्री स्टीम, 100 डिग्री अगर वाटर बन जाता है, तो कितना हीट अवेलेबल है उसके पास? 10,800 कैलोरी। अब आइस को मेल्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए? हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट कितना चाहिए? 10 इंटू 80, दैट इज जस्ट 800। बहुत कम चाहिए। इसका मतलब आइस मेल्ट भी हो जाएगा और पानी जो बन जाएगा उसका टेम्परेचर भी राइज करेगा। क्लियर? ठीक है, सो आप देखो आइस को मेल्ट करने के लिए 800 चाहिए। अगर हम चेक करते हैं कि इस आइस का जो पानी बना है वो अगर पूरा 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, सो कितना हीट चाहिए? ये तो मेल्टिंग के लिए चाहिए। और इस मेल्टिंग आइस को अगर मेल्टिंग वाटर, जो मेल्टेड वाटर है उसको 100 डिग्री तक ले जाते हैं, मतलब 0 से 100 ले जाने के लिए आइस को 0 से 100 ले जाएंगे, मतलब पानी बनाया और 100 ले गए, तो स्पेसिफिक हीट कितना चाहिए होगा? 10 इंटू स्पेसिफिक 1 होता है और 100, तो केवल कितना चाहिए? 1000। क्लियर? आइस को पिघलाने के लिए 800 चाहिए और उस पिघले हुए वाटर को पूरा 100 डिग्री ले जाने के लिए केवल कितना हीट चाहिए? 1000। इसका मतलब स्टीम के पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट हीट है। उसके पास कितना है? 10,800 है। मतलब आइस को पिघला भी देगा और उस पानी को 100 पे ले जाएगा और स्टीम पूरा का पूरा में से थोड़ा सा स्टीम केवल कंडेंस होकर वाटर बनेगा। पूरे स्टीम को कंडेंस होने की जरूरत नहीं है। इसके पास जो 10,800 है ना, ये पूरे स्टीम को कंडेंस होने में इतना हीट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो इतनी की जरूरत ही नहीं। आइस को मेल्ट होने के लिए 800 चाहिए और राइस करने के लिए, पूरा गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए 1000 चाहिए। तो जो स्टीम है वो पूरा कंडेंस भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा टोटल ये रिक्वायर्ड है ना, ये रिक्वायर्ड है। मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया, फाइनल टेम्परेचर 100 पे रहने वाला है। बिकॉज ये स्टीम क्या करेगा? आइस को पिघला देगा, उसको 100 पे राइज करके ले आ देगा। बस स्टीम पानी को स्टीम नहीं बनाएगा, बिकॉज जैसे वो पानी 100 डिग्री पे आ जाएगा ना, स्टीम उसको हीट देना बंद कर देगा। तो आप देखते हैं ये चीज तो कंफर्म हो गई कि फाइनल टेम्परेचर इसका 100 रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि कितना ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ, अमाउंट ऑफ स्टीम कंडेंस। बिकॉज पूरा कंडेंस होने की जरूरत नहीं, पूरे में बहुत ज्यादा हीट है, 10,800 है, इसको तो केवल 1,800 चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट
कंडेंस स्टीम कितना कंडेंस हुआ, अमाउंट ऑफ स्टीम। तो मैंने मान लिया m ग्राम, ml इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कितना है 800 प्लस 1000। पानी को आइस को पिघलाना है और उसको राइज करना है, बॉयल करना है, तो उसके लिए m ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ। लैटेंट हीट स्टीम का कितना होता है, m क्या हो जाएगा 1800 डिवाइड बाय 540, 0 0 कट गया, 180 बाई 54। केवल इतना ही ग्राम ही स्टीम कंडेंस होगा, बाकी पूरा का पूरा स्टीम बचा रह जाएगा। हाँ हाँ तो मतलब सर आपने अभी कैसे किया वो इतना समझ में नहीं आया। अमाउंट ऑफ स्टीम मतलब 10,000 रहेगा ना बाकी। देखो स्टीम के पास टोटल, अगर ये जो स्टीम है हमारा, समझ में आ गया, वो 1800 जितना यूज हुआ उतना कंडेंस होगा ना। हाँ बस उसके बाद वो कंडेंस नहीं होगा ना, क्योंकि स्टीम के बाद बहुत ज्यादा हीट है, जरूर नहीं पूरा दे देगा। जब पानी एक बार आइस मेल्ट हुआ, मेल्ट होके 100 पे आ गया ना, तो फिर स्टीम हीट देना बंद कर देगा, बिकॉज दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। एक स्टीम है 100 पे, एक वाटर 100 पे, तो उनमें हीट फ्लो नहीं हो पाएगा, बिकॉज हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। हाँ हाँ, जितना कंडेंस हो बाकी पूरा स्टीम बचा रह जाएगा, तो केवल 180 बाई 54 इतने ग्राम स्टीम कंडेंस होगा, रिमेनिंग स्टीम स्टीम ही रहेगा। क्लियर? हाँ, अब एक और स्टीम पे क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, मान लो हमारे पास यहाँ पे फिर से 10 ग्राम ऑफ स्टीम है, कमी है, इसको हमने ऐड किया एक वाटर के साथ, सॉरी आइस से, फिर से मैं आइस ले रहा हूं, ये आइस है, अब आइस ज्यादा मैं ले रहा हूं, आइस मान लो मैंने 100 ग्राम ले लिया, दैट 10 ग्राम ऑफ स्टीम इज एडेड विद 100 ग्राम ऑफ आइस। तो हमको फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर चाहिए, जो मिक्सचर होगा उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सो कहानी कैसी है, 10 ग्राम ऑफ स्टीम है, स्टीम कम लिया मैंने, आइस ज्यादा लिया, ठीक है। सो 10 ग्राम ऑफ स्टीम इज एडेड विद 100 ग्राम ऑफ आइस। तो आप देखते हैं कि ये स्टीम इसको मेल्ट कर पाएगा या इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर पाएगा। पहले हीट अवेलेबल देख लो, स्टीम में हीट अवेलेबल कितना है, क्योंकि हीट देने वाला कौन है, स्टीम है, तो अवेलेबल हीट देख लेते हैं पहले। अवेलेबल हीट कितना होगा, 10 इंटू 540, तो कितना हो जाएगा 5400, मतलब 5400 कैलोरी हीट अवेलेबल है उस स्टीम में। आइस को मेल्टिंग के लिए, जो आइस को चाहिए मेल्टिंग के लिए कितना हीट चाहिए, ml, दैट 100 इंटू 80, क्लियर। तो इसी को अकेले को 8000 चाहिए, 8000 कैलोरी तो चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए, मतलब स्टीम मेल्ट भी नहीं कर पाएगा इसको पूरी तरह। स्टीम के पास अवेलेबल हीट कितना है, केवल 5400 कैलोरी, जबकि आइस को मेल्ट होने के लिए कितना चाहिए 8000। अब देखो स्टीम के पास एक और रास्ता है, जब स्टीम कंडेंस हुआ ना, तो कंडेंस हुआ तो स्टीम से हीट कितना निकलेगा 5400। उसके बाद जो स्टीम कंडेंस हुआ तो वो पानी बनाए, वाटर बनाए 100 डिग्री पे, तो वो अपना 100 डिग्री टेम्परेचर फिर लॉस करेगा और आइस को मेल्ट करेगा, क्लियर। क्योंकि उसके पास अभी ऐसा नहीं कि उसका कंडेंसेशन के बाद पूरा हीट खत्म हो गया, कंडेंस हो गया ठीक है, अभी वो 100 डिग्री ऑफ वाटर है ना, 100 डिग्री वाटर आइस से तो ज्यादा ही है उसके पास हीट, तो वो आइस को और हीट देगा जिससे पूरा आइस मेल्ट हो जाए, क्लियर। तो ये देखो हीट अवेलेबल किसमें था, स्टीम में था। अब जरा देखते हैं हीट अवेलेबल वाटर में, अगर वाटर भी अपना हीट फॉल कराता है, वाटर में अवेलेबल, जब ये स्टीम हीट बनाए, मतलब स्टीम कंडेंस हो जाएगा तो पानी बन जाएगा 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री वाटर में हीट कितना अवेलेबल होगा, तो mc डेल्टा टी 10 इंटू C1 इंटू 100 से फॉल करेगा तो कितना हीट और मिलेगा उसको 1000, मतलब अभी भी कमी है, क्योंकि कंडेंस हुआ
6400 मिला। अब वो 100 डिग्री से 0 पे चला गया पानी, जो स्टीम कंडेंस हुआ था, पहले स्टीम कंडेंस हुआ 5400 मिला, फिर वो 0 डिग्री पे चले गया तो भी कितना मिला, केवल 1000। मतलब टोटल स्टीम कंडेंस होके वाटर बन जाएगा तो टोटल कितना मिलेगा हमको, केवल 6400। स्टीम कंडेंस हुआ 5400, वो 100 डिग्री जो कंडेंस हुआ, कंडेंस्ड वाटर 0 डिग्री वाटर पे गया तो 1000 और मिला। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, हमारा 6400 ही हो पाया, जबकि आइस को अकेले को कितना चाहिए, आइस को मेल्ट होने के लिए 8000 चाहिए। इसका मतलब आइस पूरा मेल्ट ही नहीं हो पाएगा। जब आइस पूरा मेल्ट ही भी नहीं हुआ, स्टीम बेचारा 0 पे आएगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना है, 0 है। अच्छा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब हम ये देखते हैं, ये चीज तो मालूम चल गया कि अपना पूरा आइस मेल्ट होने वाला नहीं है, तो देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड निकालेंगे। अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, तो वही कर लो, ml इज इक्वल टू कितना हीट मिला, पहले कंडेंसेशन से मिला 5400 प्लस पानी भी जो कंडेंस होकर 100 डिग्री वाटर 0 पे आया तो वो भी कितना दिया, 1000, बस इतना हीट मिला है। तो 6400 डिवाइड बाय एल आइस का तो कितना हो गया, 80। ये कटेगा 80 ग्राम, मतलब 100 ग्राम ऑफ आइस में 80 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा, 20 ग्राम आइस अभी भी बचा हुआ है। क्लियर। और यहां पे कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें पूछ देते हैं, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर एंड द अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट। तो 80 ग्राम मेल्ट हो गया तो आइस बचा कितना, 20 ग्राम। अगर पूछता है अमाउंट ऑफ लिक्विड, इसमें पानी कितना है, तो जो स्टीम है वो उसका 10 ग्राम और आइस का 80 ग्राम, तो टोटल 90 ग्राम वाटर है इसमें। क्लियर। 10 ग्राम स्टीम वाला पानी है और 80 ग्राम जो आइस मेल्ट हुआ, तो टोटल 90 ग्राम ऑफ वाटर है और 20 ग्राम आइस लेफ्ट है।